समर्पण एक में आपका हम फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ चुके हैं, या अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। एक बार मेमोराइज कर लेते हैं पूरी चीजें हम लोगों ने क्या पढ़ा थी। जैसा कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां। तो इसमें पहला होता है बच्चा, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। ठीक है। दूसरा था बच्चा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच हो। ठीक। तीसरा कंडीशन था बच्चा, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो। ठीक। चौथा कंडीशन था बच्चा, ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चौथा कंडीशन क्या था बच्चा? जब वस्तु सी तथा एफ यानी फोकस के बीच हो। पांचवा कंडीशन था बच्चा, जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है। और लास्ट कंडीशन था बच्चा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव यानी पी के बीच हो। ठीक है। तो यहां फिगर कैसा बना था? जब वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना था बच्चों? फोकस पर बना था। और कैसा बना था? वास्तविक उल्टा क्या हुआ? तथा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक। फिर दूसरी कंडीशन में बच्चा, जब हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, तो प्रतिबिंब कहां पर बना था? फोकस तथा वक्रता केंद्र में 60 में लिखूंगा, एफ तथा सी के बीच बना था। और कैसा था बच्चों? वास्तविक था, उल्टा था तथा वस्तु से छोटा था। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर था, तो प्रतिबिंब कहां पर बना था बच्चा? सी पर बना था। और कैसा बना था? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना था। और कैसा बना था? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। ठीक। फिर जब वस्तु को हमने फोकस पर रखा था, तो प्रतिबिंब कैसा कहां बना था? प्रतिबिंब अनंत पर बना था बच्चा। और कैसा बना था? वास्तविक, उल्टा तथा अनंत पर बन रहा है इसलिए बहुत बड़ा। बहुत वस्तु से बहुत बड़ा। अब लास्ट कंडीशन, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बना था बच्चा? दर्पण के पीछे बना था। याद आ रहा है? कल वाली कंडीशन। और कैसा था बच्चा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना था। ठीक है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो इसका फिगर एक बार बना के समझते हैं। फिगर से बच्चों, बिना फिगर के समझना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर बीच में क्या होगा? एकदम फोकस। तो वस्तु को हमने कहाँ पर रखा? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर है तो ये दिखाई नहीं देगी मुझे, तो अनंत पर मान लीजिए यहाँ है अनंत। तो यहाँ पर जब वस्तु रखा गया, तो पहली कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? फोकस पर। तो ये पहला केस था। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना बच्चों? फोकस पर। अब प्रतिबिंब यहाँ पर जैसा भी दिखे, इसकी तुलना में तो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी मानी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बहुत छोटा, बहुत छोटी वस्तु होगी अनंत पर तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
इसलिए हम ऐसा मान चलते हैं कि जो अनंत पर रखी गई है और मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल सन, आप सूरज को देखिए, छोटा सा दिखता है लेकिन वह बहुत ज़्यादा गुना बड़ा है पृथ्वी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया, जब हमने वस्तु को इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया, यानी यहाँ कहीं पर रख दिया, तो ये हमारा दूसरा केस हो गया था। तो इस सेकंड केस में क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट जो था इसके और इसके बीच बन रहा था, तो ये छोटा था ना, अब थोड़ा सा देखो ये प्रतिबिंब बढ़ गया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड केस था। ठीक, फर्स्ट केस यहाँ पर है। थर्ड केस में जब हमने वस्तु को इस पर रख दिया तो प्रतिबिंब हमारा इसी पर बन गया, सेम साइज का। ये केस नंबर थर्ड है। चौथे केस में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर रख दिए, ये चौथा केस है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना था। तो यहाँ कहीं पर मान लीजिए प्रतिबिंब बना हमारा, चौथा केस का। ठीक है, ऊपर वस्तु है, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। फिर हमने अगली कंडीशन में वस्तु को कहाँ पर रख दिया था, बोलिए, फोकस पे रख दिया। जब हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया, जो कि पांचवी कंडीशन है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, अनंत। तो ये वाला प्रतिबिंब जो रहेगा यहाँ कहीं अनंत पर बनेगा। ठीक, ये हो गई पांचवी कंडीशन। ठीक, और लास्ट कंडीशन में जब वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया, यानी इन दोनों के बीच में कहीं रख दिया, तो प्रतिबिंब जो था उस पर बनने लगा। ये है छठवीं कंडीशन। समझ में आया? यहाँ पे वस्तु के आकार को एक जैसा दिखाया गया है, क्योंकि मैं थोड़ा दूरी पे जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरी साइज घट जाएगी, साइज तो मेरा सेम रहेगा ना। इसीलिए एक कंडीशन को छोड़कर बाकी सब कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे वस्तु सेम साइज का दिखाया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी तुलना में ये जो वस्तु है ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वस्तु धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। हालांकि घट नहीं रहा है वस्तु, लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहा है वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ से ये दूर जा रहा है और बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बना था, तो यहाँ पे बहुत छोटा था। दूसरी कंडीशन में ये हमारा क्या हो गया बताओ, वस्तु सेम साइज का ही है, लेकिन जब हमने इसको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बन गया। बहुत छोटा से क्या हो गया, थोड़ा बड़ा बन गया। बहुत छोटा से थोड़ा सा बड़ा। फिर वक्रता केंद्र पे हमने रखा जब, तो दोनों सेम साइज के बन गए। फिर और आगे ले गए तो थोड़ा और बड़ा बन गया, थोड़ा और आगे ले गए तो बहुत बड़ा बन गया, थोड़ा और आगे ले गए तो बड़ा बना। ठीक है, ये कंडीशन थी। एक बार आप रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। फिगर की सहायता से इस पूरी कॉन्सेप्ट को याद रखा जा सकता है। तो अगर समझ में आया तो बना लो। बनाना है, रोक दो जी। शुरू करें, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दे, बोलो। यस सर। हो गए? चलो, तो ठीक है, हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सॉरी, उत्तल रहेगा, सही है। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक बच्चा, तो सुनो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होगा, अंग्रेजी इसको लिख लो। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। पाँच मिनट और लेंगे। तो देखिए, ये पहली क्या स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर हो। दोनों ही फिगर सही है। यहाँ पर
प्रतिबिंब जो हमारा है ए डैश बी डैश, काफ़ी थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन वस्तु अनंत पर है तो उसकी तुलना में बहुत छोटा होगा। और यहाँ पर वस्तु मुझे दिख नहीं रही है अनंत पर, न दोनों ही कंडीशन में, बट यहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा है बहुत छोटा सा बन रहा है। ए डैश और बी डैश दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिंदुनुमा। क्या बोलते हैं? या बहुत छोटा। ठीक, चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हमारा एक ध्रुव है, ये हमारा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ पर क्या है? फोकस। ठीक है, तो वस्तु को अब रखा गया है अनंत और ध्रुव के बीच, यानी वस्तु मुझे दिखनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास वस्तु है ए बी, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताइए जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किससे होके जाएगी? फोकस से। वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किससे होके जाएगी? फोकस। तो अगर फोकस से जा नहीं रही तो जाती हुई प्रतीत होगी या आती हुई प्रतीत होगी, कुछ इस तरीके से। ये आया और ये गया, तो इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है फोकस से आ रहा है। क्लियर है? दूसरी किरण हम ध्रुव से डाल सकते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए ध्रुव पे हमने डाल दिया। आप जानते हैं जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से ठीक है बच्चों। ये दूसरी किरण है, इस किरण को पीछे बना लीजिए। ये यहाँ पर मिले ए डैश बी डैश, यही हमारा प्रतिबिंब है। एक किरण और ड्रा कर सकते हैं आप, किससे लाएंगे? वक्रता केंद्र से। तो ऐसे ले जाओ बच्चा, इस किरण को वक्रता केंद्र से मिलाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना आया। तो ये रहा, हम देखो तीनों किरणें यहीं पर मिल रही हैं, तो वही ए डैश पे मिल रही हैं। आप चाहे तो बी डैश पे मिलाते, यहाँ पे हमने सीधा रखा है तो ऐसे रखा नाम ए डैश। तो ए डैश बी डैश ये क्या है? प्रतिबिंब है। दर्पण के किधर बन रहा है? दाईं ओर बन रहा है। कैसा होगा? कैसा होगा? वास्तविक नहीं, आभासी होगा, सीधा होगा। और वस्तु से देखो ये इतना बड़ा है, उसकी तुलना में ये छोटा है तो छोटा होगा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा पोजीशन क्या है, किसके किसके बीच बन रहा है, तो आप बताएंगे ये रहा हमारा ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, बना लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति किसके किसके बीच है भाई? ध्रुव व फोकस के बीच। और प्रतिबिंब की अगर कोई प्रकृति पूछेगा तो दर्पण के उस पर बन रहा है, आभासी है। आभासी के साथ और क्या बनता है? सीधा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।